मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 5वां अध्याय जिसका नाम है पंडिता रमाबाई, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। मैं साथ में आपको प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा, इसका हिंदी अनुवाद भी समझाऊंगा, जिससे आपके लिए यह चैप्टर आसान हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठः, 5वां अध्याय। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ये उनका नाम है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्याः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई का कब जन्म हुआ? 1858 ईस्वी, तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी 1858 ईस्वी जन्मः अलभत जन्म हुआ। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। तो तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, चिंतनीय थी। यानी स्त्री शिक्षा की स्थिति 1858 ईस्वी के लगभग में सही नहीं था। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नो आसीत। नासीत को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? नो आसीत। क्योंकि देखिए, अगर आप सही से संस्कृत का उच्चारण कर पा रहे हैं तो आप खुद ही मीनिंग लगा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जोर संस्कृत के सही उच्चारण पर देता हूँ। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, कृते मतलब के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत शिक्षा प्रायः अक्सर प्रचलितम नो आसीत, यानी उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, डोंगरे क्या नाम था उनका पूरा? अनंत शास्त्री डोंगरे, रमाबाई के पिता का नाम। तो किंतु डोंगरे, लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध मतलब परंपरा से चले आ रहे, धारणा मतलब अवधारणा जो थी कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाएगा संस्कृत, उस रूढ़िबद्ध अवधारणा को परित्यज्य त्याग कर, यानी छोड़कर या तोड़कर, स्वपत्नी अपनी पत्नी, किनको? अपनी पत्नी मतलब लक्ष्मीबाई को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम ध्यापयत, इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो संस्कृतम जोर अध्यापयत, यानी मतलब क्या हुआ? लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थ, इसलिए, एतद जोर अर्थ, इसलिए, सह वे, समाजस्य समाज के, प्रतारणाम अपि असहत, इसीलिए वे समाज का प्रताड़ना भी सहे, यानी समाज जिस चीज़ को नहीं बोलता था वो काम इन्होंने किया तो इन्हें तंग किया जा रहा होगा। तो एतदर्थ, इसी के अर्थ, इसलिए, सीधे आप बोल सकते हैं इसलिए, सह वे, समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, समाज की प्रताड़ना भी सहे। अनंतरम, आगे, रमा अपि स्वमातुः, रमा भी स्वमातुः अपने माता से, रमा भी अपने माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अनंतरम, बाद में, रमा भी स्वमातुः अपने माता से संस्कृत शिक्षाम, संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती प्राप्त की। देखिए, अभी तक का जो सारांश अगर हम बताएं तो रमाबाई जो थी उनका जन्म 1858 में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं था, लेकिन फिर भी रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने उनकी माता लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया और रमाबाई उन्हीं
उन्हीं से संस्कृत सीखी। अभी तक का यही सारांश था। आगे बढ़ते हैं। कालक्रमेण समय के अनुसार, कालक्रमेण क्या हो जाएगा, समय के अनुसार, रमयाः रमा के पिता विपन्नः संजातः, रमा के जो पिता थे वह गरीब हो गए। कालक्रमेण समय के अनुसार, रमायाः रमा के पिता विपन्नः गरीब निर्धन, संजातः हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः उनके पितरोः माता पिता, पितरोः जब भी शब्द आए तो दोनों हो जाता है, माता और पिता। तस्याः पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, भगिनी मतलब बहन, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, तो उनके माता पिता, बड़ी बहन और बड़ी बहन चौ है लास्ट में, तो उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल, यानी खाना के अभाव से मर गई, तो दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, दिवंगता मतलब मर गई। तो उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल के कारण मर गई। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ, इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम मतलब पैदल चलकर, समग्र मतलब पूरा, समग्रम भारतम पूरे भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। तदंतरम उसके बाद रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राताम अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल, समग्रम पूरे भारतम भारत का अभ्रमत यात्रा किया मतलब भ्रमण किया। भ्रमण का क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण करने के काल में मतलब जब वो घूम रही थी तब, सा कोलकाता प्राप्ता वे कोलकाता पहुँची, सा कोलकाता प्राप्ता वे कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैद्युष्येन सा तत्र पंडिताः सरस्वती च इति चेती जैसे है तो उसको कैसे तोड़ेंगे, च जोर इति चेती उपाधिभ्याम विभूषिताः। संस्कृत वैद्युष्येन तृतीया विभक्ति है, तो संस्कृत वैदुष्येन संस्कृत की विद्वता के कारण, संस्कृत की विद्वता के कारण सा वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति यानी पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधि विभूषिता विभूषित हुई। यानी जब वो कलकत्ता पहुँची तो संस्कृत की विद्वता के कारण वहाँ उन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई, पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। तत्रैव वहाँ ही, तत्र जोर एव तत्रैव वहाँ ही, सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत और क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज का मेन लक्ष्य वेदों की ओर लौटो ये सब था। तो तत्रैव सा वहाँ ही ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा वह स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए वेद और शास्त्रों के शिक्षा के लिए मतलब आंदोलन प्रारब्धवती आरंभ किया। बाद में उन्होंने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्र के शिक्षा के लिए यानी स्त्रियों को वेद और शास्त्र का शिक्षा दिया जाए इसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन का प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा वह विपिन बिहारी दास के सह मतलब साथ, वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्। बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया। तो क्या हो गया, 1880 ईस्वी में वे रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात, देखिए यहाँ पे मैंने पिछले भी चैप्टर में बताया था, सार्ध
का मतलब आधा होता है, एक मतलब एक, एक और आधा कितना हो गया, डेढ़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्धेक वर्षात, डेढ़ वर्ष के बाद। अब अनंतरम बाद, अनंतरम बाद, सार्ध एक वर्षात, डेढ़ वर्ष अनंतरम के बाद, तस्याः पति दिवंगताः, अब इनके पति भी मर जाते हैं। कितने वर्ष के बाद, डेढ़ वर्ष के बाद इनके पति भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, दिवंगताः। तदनंतरम, तदनंतरम उसके बाद, सा वह, पुत्र्याः मनोरमया, पुत्री का नाम क्या है, मनोरमया। तो इसके बाद वह पुत्री मनोरमा, मनोरमया संग, सह मतलब मनोरमा के साथ, जन्मभूमिम अपनी जन्मभूमि, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र, देखिए गच्छत मतलब जाना होता है, प्रत्यागच्छत मतलब होता है लौट जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, तदंतरम इसके बाद, वह अपने पुत्री मनोरमा के साथ, सह मतलब साथ, अपने पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च, नारियों के सम्मान, शिक्षाए च और शिक्षा के लिए, सा वह, स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन, उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम अपना, जीवनम अर्पितवती अपना जीवन अर्पित किया। देखिए यहाँ जो हंटर शिक्षा आयोग एक बना था जिसमें स्त्रियों के सुधार के लिए आया था, तो वहाँ पे इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था कि स्त्रियों को पढ़ाया जाए। आगे वही लाइन है, हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग जो अंग्रेज के समय में बन के आया था भारत, तो वही हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, हंटर शिक्षा आयोग के सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, सा वह, स्वमतम अपना मत, प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। तो क्या हो जाएगा, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। कहाँ गई, इंग्लैंड गई, किसके लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविताः जाताः, वहाँ ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्री विषय से जुड़े हुए उत्तम विचार, जो मतलब ईसाई धर्म में स्त्रियों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता होगा, तो उसी की बात हो रही है। तत्र वहाँ, कहाँ गई थी ये, इंग्लैंड गई थी। तत्र मतलब वहाँ, इंग्लैंड में, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचार है, स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार था उन लोगों का, उससे प्रभाविता जाता, प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई कहाँ गई, इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई, अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, तत्र सा वहाँ वह, भारतस्य भारत के, विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए, अर्थ संचयम यानी धन संचय और करोत किया। तत्र सा वहाँ वह, भारत के विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय यानी धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, इसका मतलब क्या हुआ, भारतम प्रत्यागत्य, भारत दोबारा आकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा उन्होंने, शारदा सदन अस्थापियत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहायाः स्त्रियः, निस्सहाय स्त्री, निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्री रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षण अपि
लभन्ते स्म तत्र वहाँ स्त्रियः स्त्री मुद्रण छपाई टंकन टाइपिंग जो होता है, मुद्रण मतलब छपाई, टंकन मतलब टाइपिंग, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर स्त्री छपाई टाइपिंग और काष्ठकला मतलब लकड़ी से कुछ बनाने का जो ये होता है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम लेकिन इदम सदनम यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। क्या हो गया? यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः वहाँ पुणे नगरस्य समीपे केडगांव, पुणे नगर के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापियत। देखिए मुंबई में इसका नाम क्या था? शारदा सदन, लेकिन ये जब पुणे चला गया तो वहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? मुक्ति मिशन। कहाँ पे? पुणे के समीप में गांव है केडगांव जहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः स्वसम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रिताः जिसका कोई ना हो, अनाथ जिसको बोल सकते हैं, या जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो यहाँ आज भी निराश्रित स्त्री सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में, तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत् निधन हो गया। सा देश विदेशान अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में क्या थी? निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र यानी ये लेखिका भी थी, तो लेखन के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। उनका महत्वपूर्ण अवदानम मतलब योगदान, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, यह बुक का नाम है स्त्री धर्म नीति। दूसरा बुक इंग्लिश का है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। यह उनका प्रसिद्ध रचना द्वयम रचना मतलब यह उनका प्रसिद्ध दो रचना है। कौन कौन सा है? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो एक बार जल्दी से शब्दार्थ देख लेते हैं। परित्यज्य मतलब छोड़कर, अध्यापयत मतलब पढ़ाया, प्रतारणम तारना, असहत सहन किया। देखिए चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर आप शब्दार्थ देखेंगे तो वह आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। स्वमातुः अपने माता से, विपन्नः मतलब निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षाः सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत प्रति जोर आगच्छत, संधि विच्छेद भी याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्यागच्छत प्रति जोर आगच्छत लौट आई, अर्थ संचनम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, प्रति जोर आगत्य, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और आगत्य क्या है? वर्ड जो है। मुद्रणम छपाई, टंकनम मतलब टंकन या टाइपिंग जिसको आप बोलते हैं, निराश्रिताः सहारा, निराश्रिताः का मतलब सहारा, निर्जोर आश्रिताः, यापयन्ति
बिताती है। अवदानम मतलब योगदान, अवदानम मीन्स योगदान। तो अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जैसे आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बुक निकाल लें, मैं थोड़ा समय देता हूँ, आप बुक को अपने सामने रखें। मैं आपको क्लियर एकदम अच्छे से आपको प्रश्न आंसर करवा दूंगा, जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आप बुक को सामने रखिए और मैं पढ़ाते चलता हूँ। तो पहला जो प्रश्न है वह आपका है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषता। का मतलब कौन, विभूषिता विभूषित हुई, पंडिता और सरस्वती जैसे उपाधियों से कौन विभूषित हुई। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रमाबाई। रमाबाई विभूषित हुई थी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रमाबाई। ख नंबर क्या है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ पर संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो किससे प्राप्त की थी रमा ने, स्वमातुः अपने माता से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वमातुः। ख नंबर का आंसर स्वमातुः अपने माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया था। तो उनका नाम क्या था, विपिन बिहारी दासेन। चूँकि तृतीया विभक्ति लगेगा तो यहाँ पे दास नहीं दासेन होगा। विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। आगे क्या है, कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया। तो यहाँ पे हो जाएगा नारी नाम। नारी नाम नारियों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नारी नाम नारियों के। तो काश्याम का क्या हो जाएगा, नारी नाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अगला कौन सा हो जाएगा, अंगों नंबर का, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। तो इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश गई। तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका एक नंबर का आंसर है, एक पदेन उत्तरत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद दे दिया गया है उसके आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। तो 2 नंबर का जो पहला प्रश्न है वह है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। यहाँ पे रमाया है तो क्या हो जाएगा, कस्याः। जिस तरह रमाया है उसी तरह यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अगला प्रश्न है आपका, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो पत्युः को हटा के हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, कस्य। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा किसके, और किसके के लिए संस्कृत क्या होता है, कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अगर गौ नंबर की बात करें तो रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो मुंबई नगरे की जगह पे आपको प्रश्न बनाना है। तो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पे हो जाएगा रमाबाई ने कहाँ पर, तो कुत्र हो जाएगा, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। अगर घ नंबर की बात करें तो आपका प्रश्न है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। तो किसका निधन हुआ, यह प्रश्न बनेगा। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्याः निधनम अभवत्। अगला जो प्रश्न है, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। तो कौन शिक्षा, स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काः शिक्षाः लभन्ते स्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपका 2 नंबर का आंसर है। अब चलते हैं 3 नंबर के तरफ।
प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यह लॉन्ग आंसर जो टाइप होता है वो आपको लिखना है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। आपके प्रश्न तो बुक में है ही। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई किस के लिए या किस के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायाः आंदोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई बालिका स्त्रियों के संस्कृत के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ख नंबर जो है, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, निसहाय स्त्री आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो निसहायाः स्त्री आश्रमे मुद्रणं टंकनम काष्ठकलादीनच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। यह पूरा लाइन ही आपका बुक से ही दे दिया गया है और यही आंसर भी होगा। निसहायाः स्त्री, निसहाय स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। गौ नंबर पे चलते हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, किस विषय पर रमाबाई महोदय का योगदान है। तो स्त्री शिक्षायाम समाज सेवांच विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम आसीत् अस्ति। अगला प्रश्न है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिताः वर्तते, किस दो रचना से रमाबाई ने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया या प्रशंसा को प्राप्त किया। तो दो बुक था उनका, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। आप इसको एपोस्ट्रोफी ऊपर वाले में डाल के लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। रचनाद्वयेन दो रचना रमाबाई प्रशंसिताः वर्तते, रमाबाई प्रशंसित हुई। तो चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। यहाँ पे आपको दिया गया है अध्योलिखिताम पदानाम निर्देशानुसार पद परिचयम लिखत। जिस तरह देखिए, वेदानाम बालक शब्द रूप जैसे है पुल्लिंग के लिए, तो वह बालक जैसे पुल्लिंग है उसी तरह वेद है। और वेदानाम या षष्ठी के बहुवचन में बालका नाम जैसे होता है उसी तरह वेदानाम है। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो गया, वेद हो गया। लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। विभक्ति क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति हो गया। और वचन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह आपको अन्य सभी का लिखना है, पिता, शिक्षाए, कन्या, नारी नाम, मनोरमया। तो हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पिता शब्द का हम देखते हैं तो पिता का जो मूल शब्द है वह पितृ हो जाएगा। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग हो जाएगा। विभक्ति कौन सा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। और एक वचन पिता, पितृ का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, पिता होता है। उसी तरह शिक्षाए है तो शिक्षा या स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति होगा। और कौन सा वचन, एक वचन, शिक्षाए। लताए जैसे होता है, लता स्त्रीलिंग का शब्द रूप होता है। देखिए आप मेन रूप से पुल्लिंग के लिए आप बालक शब्द रूप पूरा याद करके रखिए, स्त्रीलिंग के लिए लता शब्द रूप याद करके रखिए और नपुंसक लिंग के लिए फल शब्द रूप याद करके रखिए। इससे आपको प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगा। शिक्षाए उसी तरह होता है लताए, तो यह किस चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है। अगला जो है कन्या, कन्या के लिए कौन सा हो जाएगा, मूल शब्द जो है वो कन्या है, लिंग स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन कन्या। आगे बढ़ते हैं, नारी नाम, इसका मूल शब्द नारी हो जाएगा। लिंग जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। विभक्ति हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और वचन हो जाएगा बहुवचन। यह नारी नाम हो गया। उसी तरह मनोरमयाः, मनोरमयाः की बात करें तो मूल शब्द जो होगा वह मनोरमा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और विभक्ति जो होगा वह तृतीया विभक्ति होगा और वचन एक वचन होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर जो है, धातु रूप और विभक्ति मतलब शब्द रूप और धातु रूप, यह तो आपको पक्का ही याद करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं अगला जो है, तो यहाँ पे आपको धातु, लकार,
पुरुष और वचन लिखना है। तो आसीत यह अस धातु है, लकार इसका लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अस्ति अस्तः संति इस तरह से होता है ना, जिस तरह लट लकार में होता है उसी तरह आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। आपको बताना है कुर्वन्ति। तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, आसित का हो गया। कुर्वन्ती में कौन सा धातु है? क्री धातु है। कौन सा लकार है? लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में है। अगच्छत अ शब्द जिसमें भी लगता है वह लंग लकार ही लगता है। पहले अगर अ लग गया तो यहाँ पे गम धातु है, आ लगा हुआ है तो आगच्छत, तो गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती यहाँ पे नी जो है वह उपसर्ग है और धातु क्या है? वस धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। गमिष्यति की बात करें तो फिर ये गम धातु है, लिट लकार में है। स्यति स्यत स्यन्ति यह भविष्यत्काल यानी लिट लकार में ही आता है। तो गमिष्यति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। अकरोत अ जब भी लगा तो कौन सा लकार होगा? लंग लकार। तो धातु रूप कौन सा हो गया? क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, जिससे आपको आंसर एक जगह मिल जाए। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। जिस तरह से रमाबाई के जीवन में घटनाएं हुई है आपको उस तरह से लिखना है। तो आपको ख नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले ये आ जाएगा। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, पहले ये हो जाएगा ख नंबर। उनका जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी में हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? जन्म के बाद उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो देखिए ऐसा वर्ड कहीं आपको दिख रहा है? 4 नंबर में दिख रहा है। सा स्वमातु स्त्री इस संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन स विवाहम अभवत। उसके बाद उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। फिर उनके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। तो गौ नंबर हो जाएगा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यह हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से लौटी तब उन्होंने क्या किया था? मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किया था। तो अंगो नंबर हो जाएगा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत, और इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो घ नंबर हो जाएगा लास्ट में। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। देखिए जब भी ऐसे अरेंज करने वाला दिया जाए ना, तो जो किसी का जीवनी है तो पहले जन्म आएगा, बाद में मरण आएगा, ये सब लाइन तो फिक्स ही हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग होना ही है इसको ख नंबर से और लास्ट होना ही है घ नंबर से, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलिए तो सीधे आंसर आपको दिखाते हैं। अब देख ही रहे हैं 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्मो अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। स स्वमातु संस्कृत शिक्षायाम प्राप्तवती, उसने अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन स विवाहम अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थाय इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो यह था आपका 6 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं, और यह लास्ट ही प्रश्न था आपका। अद्योलिखितानाम पदानाम घटनानुक्रमान लिखत। तो अभी तक मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से संस्कृत मीनिंग बताया, शब्दार्थ करवाया, प्रश्नोत्तर करवाया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, अभी एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको संस्कृत का 6th 7th 8th 9th 10th आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड, जो भी आपके रिलेटिव हो, उनको भी आप बताइए कि यहाँ पे
संस्कृत के हर एक चैप्टर का, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, यहाँ पे वीडियो उपलब्ध है और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।